गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज चैट दिख रहा है आप लोगों का। कल का क्लास के बारे में फीडबैक बताइए, कैसा था कल का क्लास। थोड़ा एक बार जान ले कि टफ तो नहीं था ज़्यादा। क्वेश्चन चूंकि बहुत स्टैंडर्ड करवाए थे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाए थे, तो ज़रा वो हमको आप लोग रिप्लाई कीजिए। उसके बाद फिर आगे काम बढ़ते हैं। कल के क्लास के बारे में बताइए, कैसा था कल का क्लास। क्वेश्चन सब अच्छा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया था। अच्छा, तो देखिए, हाँ एक डाउट है। क्या डाउट है भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे, मजा आ गया था। हाँ बिल्कुल, न्यू न्यू क्वेश्चन सब थोड़ा थोड़ा। देखिए, आप थोड़ा हिम्मत करके रखिएगा तो हम थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में ला सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। चलिए, पागल हो गए थे। सर कल का क्वेश्चन, चलिए हो गया। बहुत फास्ट आप लोगों का आ रहा है सब। बहुत मजा आया सर। चलिए, एक बार हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं। हो गया, आप टाइप करना बंद कर दीजिए। पीडीएफ नहीं मिला कल का। कल का पीडीएफ नहीं गया था। कल का पीडीएफ नहीं गया था। कल बोर्ड का जो पीडीएफ था वो। एक बार एक चीज बस कमेंट करके बताइए कि कल का पीडीएफ गया था या नहीं। कल वाला क्लास का बोर्ड का जो पीडीएफ था वो गया या नहीं। यस और नो में रिप्लाई कीजिए। कल जो बोर्ड का पीडीएफ था वो गया या नहीं, यस और नो में। देखिए, सब आदमी को मिल गया। अभी कौन आदमी है जो समय डिस्टर्ब बर्बाद कर देते हैं। देखिए, सब लोगों को आया है और एक दो आदमी लिख दिए कि नहीं आया है। ये लोग सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, देखते भी नहीं होंगे। चलिए, छोड़िए कमेंट करना बंद कर दीजिए। अब काम शुरू करते हैं, हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग काम शुरू करते हैं। और आपको एक बार फिर बताएं, आप लोग थोड़ा सा हिम्मत करके मेरे साथ बने रहिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, अच्छे अच्छा टॉपिक में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब हम ऐड करते रहेंगे। हर टॉपिक बेहतरीन बना देंगे, आपका सोच बढ़ा देंगे, ताकि आप कैसा भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पर आप काम कर सकें। ठीक है, तो अब आपको ये साथ साथ ये भी बता दें कि अ, थोड़ा सा काम आप लोगों को करना है। बाद बाकी हम सारा काम कर ही रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक तो बताए आपको कि सारा चीज़ कर रहे हैं। एक दो चीज़ में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वो है कि रेगुलर टेस्ट जो हम चाह रहे थे कि हर एक दिन के ऑल्टरनेट पर टेस्ट हो, वो नहीं हो पा रहा है। वो भी आपका 4-5 दिनों में हम प्रयास में है एकदम रेगुलर टेस्ट शुरू कर दें। ठीक है, प्रैक्टिस वर्कबुक का पीडीएफ इसलिए नहीं मिला है कि उसको भी अपडेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस वर्कबुक को। वो दोनों अपडेट करके और फाइनली आपको मिले। एक सवाल नहीं समझे, बोलिए क्या नहीं समझे हैं। जो पूछ रहे हैं एक सवाल नहीं समझे, वो बताइए क्या नहीं समझे। जल्दी फटाफट बताइए। कंप्लीट बैच के बारे में बताइए। चल क्या रहा है, कंप्लीट बैच ही तो चल रहा है। चलिए,
चलिए सब चीज के बारे में बताएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सब चीज के बारे में पहले आते हैं हम लोग सीधा टॉपिक पर और काम शुरू कर देते हैं। समय कम है, आप लोगों का नेट बर्बाद हो रहा है। चलिए काम शुरू करते हैं। अभी अगला नंबर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। देखिए इंपोर्टेंट पार्ट कहाँ है, p बाई क्यू के अभी तक जितना भी नंबर था, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, वो इंटीग्रल नंबर था। चाहे वो, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बार बार बताए, कंसेप्ट पर पूरा गौर करिएगा। क्या कि जैसे हम लोग नेचुरल नंबर लिखे थे, तो नेचुरल नंबर लिखे थे तो 2, 3, 4 ये सब क्या है, इंटीग्रल है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है। चाहे इवन लिखे, चाहे ऑड लिखे, चाहे आपका होल नंबर लिखे, चाहे इंटीजर लिखे, ये सब पूर्णांक था। लेकिन अब आ रहा है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है ये आपको बता दें कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, मतलब p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, एक चीज। दूसरा क्या है, p और q पूर्णांक हो, p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो। और तीसरी बात, q नॉट इक्वल टू 0, ये q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के भी बट्टा में 0 कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है, आप जानते हैं। तो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तब तो आप बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, -2 भी रैशनल है, -2 भी रैशनल है। क्यों? इसको बोलिएगा सर ये p बाई क्यू के रूप में कहाँ है, तो है ना, -2/1 कर दीजिए, तो ये p बाई क्यू के रूप में है। देखिए ये p के जगह -2, q के जगह 1, तो -2 भी रैशनल है, -3 भी रैशनल है, 2/3 भी रैशनल, 1/5 भी रैशनल, -3/4 भी रैशनल, -2/5 भी रैशनल, 5/6 भी रैशनल, 7 भी रैशनल, 3 भी रैशनल, ये सब रैशनल नंबर है। यानी आप बोल सकते हैं जितना हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में नंबर सब नॉर्मली, वो जितना भी नंबर हम लोग लिखते हैं उसका 2 ही पार्ट होता है, या तो रैशनल या इरेशनल। बात समझिएगा, ये यानी बहुत छोटी बात हो गई। पूरे नंबर को 2 ही भाग में आप बांट सकते हैं, जितना भी नंबर हम लोग यूज करते हैं उसको 2 भाग में बांट सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। अगर रियल में नंबर की बात करें तो नंबर्स की बात करें, अगर बांटने की बता रहे हैं तो साथ साथ बता देते हैं। तो 2 तरह का नंबर होता है, एक होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। 2 तरह का है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या मतलब वो कल्पना में होता है, रियल में नहीं होता है। कल्पना में होने का मतलब क्या है, जैसे √5 -6। अब ये कोई भी देखिए, √9 जब लिखते हैं आप, √9 का मतलब क्या लिखते हैं आप, 3 लिखते हैं। तो किस संख्या को उसी संख्या से गुना कर दे कि 9 आ जाए। तो जब √6 है तो दुनिया में किसी भी संख्या को 2 बार गुना करने पर -6 नहीं आ सकता है। तो ऐसी संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जो कि हमें पढ़ना ही नहीं है, काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है। तब तो मात्र एक संख्या हुआ हम रियल नंबर। और रियल नंबर बस 2 तरह का होता है, एक रैशनल और एक इरेशनल, एक रैशनल और एक इरेशनल। ठीक है, नहीं दिख रहा है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ओके, हम ये बता रहे थे कि 2 तरह का नंबर होता है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर को आप p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, मतलब ये 2, 3, इसमें भी q छुपा हुआ है, 2/1, 3/1, ये 5, 5/9, 3/4, -2, -3, मतलब सब जो आप लिखते हैं वो सारा रैशनल नंबर है। तो इरेशनल क्या है, इरेशनल नंबर की बात सीधा कीजिए, तो जिसको आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2,
ये रूट 2 इरेशनल नंबर है, रूट 3 इरेशनल नंबर है। आप बोलिएगा सर क्यों इरेशनल है, इसको भी तो आप कर सकते हैं रूट 2/1, तो ये भी तो p बाई क्यू के रूप में आ गया कि p बाई क्यू। आप जब यहाँ पर 5 लिखे थे हम तो बोले थे भाई इसमें बट्टे में 1 छुपा है, तो इसमें भी तो बट्टे में 1 छुपा है, तो ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में आया, लेकिन फिर भी ये इरेशनल हुआ। रीजन क्या है, क्योंकि नियम क्या है कि p क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q भी इंटीजर होना चाहिए। तो क्या रूट 2 इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए रूट 2/1 यानी रूट 2 इरेशनल है। क्लियर है, यानी रेशनल और इरेशनल समझ में आ गया। सर दो रेशनल नंबर है, बिल्कुल दो रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर है, अब समझ में आ गया। तो नॉर्मली आपसे इरेशनल का एग्जाम्पल पूछेगा तो आप कोई भी नॉन स्क्वायर नंबर, वर्ड पे फोकस करिएगा, नॉन स्क्वायर नंबर, जैसे 3 नॉन स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट, 5 और नॉन स्क्वायर नंबर तो इसका रूट, 7 नॉन स्क्वायर नंबर तो इसका रूट, ये सब क्या है, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल। लेकिन रूट 9 इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है, इसलिए कि रूट 9 बराबर 3 होता है और 3 एक रैशनल नंबर है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। रूट 9 रैशनल है, तो रैशनल और इरेशनल समझ में आपको आया। अब कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी समझिएगा, इससे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में मिलेगा, सॉरी प्रैक्टिस वर्कबुक में आपको इससे एक रैशनल है, एक रैशनल है, सही है, ठीक है, 1 रैशनल है। देखिए एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में x का केवल 2 ही मान के लिए ये रैशनल देगा, केवल 2 मान के लिए, एक 0 और एक -1। देखिए x बराबर 0 लीजिएगा तो ये वैल्यू क्या आएगा, 0 + 0 + 1 रूट 1 बराबर 1। x बराबर -1 लीजिएगा तो ये -1 का स्क्वायर 1 और 1 - 1 0, 0 + 1 बराबर 1। x बराबर 2 ले लीजिए, तब देखिए ये इरेशनल आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, एक साथ रूट 7 क्या है, इरेशनल। ये आपका रैशनल है, ये आपका रैशनल है, ये आपका इरेशनल है। आप x बराबर 1 ले लीजिए तो 1 1 2 1 3 रूट 3 क्या है, इरेशनल है। आप कुछ भी ले लीजिए हमेशा इरेशनल ही देगा। x बराबर 3 लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 3 12 1 13 रूट 13 क्या है, इरेशनल है। मतलब क्या, एक्सप्रेशन का नाम याद रखिएगा। सर पाई रैशनल नहीं है, कैसे? देखिए पाई का मतलब आपके नजर में आता है पाई बराबर 22/7। आपको बता दे पाई नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इरेशनल है, याद रखिएगा, पाई इरेशनल है, जबकि 22/7 रैशनल है। ये दोनों दो चीज है, पाई इरेशनल है, 22/7 रैशनल है। पाई का मान जो होता है ये 3 पॉइंट ऐसे दशमलव के अनंत तक चला जाता है। ये आप सुने होंगे कि कोई आदमी पाई का मान 50 अंकों तक याद किए हुए है, कोई आदमी 500 अंकों तक याद किए हुए है, कोई आदमी 1000 अंकों तक याद किए हुए है। तो पाई इरेशनल है लेकिन 22/7 रैशनल है, ठीक है। तो पाई बराबर क्यों 22/7 लिखते हैं, क्योंकि देखिए पाई का भी मान जो होता है 3 पॉइंट समथिंग और 22/7 का भी मान 3 पॉइंट समथिंग। तो बोला गया कि अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई बराबर 22/7। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई को आप 22/7 एग्जैक्ट नहीं बोलते हैं, लगभग बोलते हैं, ठीक है। रूट वाला ही इरेशनल रहेगा ना सिर्फ, हाँ बिल्कुल, सिर्फ नंबर में रूट, वो भी सब नंबर में रूट नहीं लगाना है। ऐसा पाई का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है पाई का मान अनंत तक जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम ये बताएं कि
आपसे एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, आपको याद रखना है ये एक्सप्रेशन को, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक्स का कौन कौन मान के लिए रैशनल देगा? एक्स के केवल 2 मान के लिए रैशनल देगा, 0 और -1। तो आपसे पूछता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि पाई के कितने मान के लिए, सॉरी एक्स के कितने मान के लिए ये एक्सप्रेशन इरेशनल होगा? तो आप बोलेंगे 2 मान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट समझिएगा, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट या सम, ये सब हमेशा इरेशनल होगा। देखिए जैसे 5 क्या है? रैशनल है, 5 रैशनल है। √3 क्या है? इरेशनल है। इनको चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुना करिए, ये ऑलवेज एक इरेशनल नंबर देगा। एक रैशनल प्लस माइनस इंटू इरेशनल बराबर ऑलवेज इरेशनल। रैशनल में इरेशनल, 2 चीज, रैशनल और इरेशनल को चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुना करिए, हमेशा रिजल्ट आउटकम क्या देगा? इरेशनल देगा। इवन भाग भी करिएगा तो भी इरेशनल ही देगा। एक रैशनल और एक इरेशनल को भाग भी दीजिएगा तो इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका कहना एक का पूछना है कि P/Q है, अगर P = 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू, 0/5 अगर है तो भी ये रैशनल, इसलिए 0/5 बराबर 0, और 0 क्या है? रैशनल है। क्लियर है? P 0 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए और दोनों रैशनल होना चाहिए। √12 रैशनल है या इरेशनल? जान मार देंगे, ये पूछे ना सीधा गोली से उड़ा देना चाहिए। बोल रहे हैं कि बताइए कि √12 रैशनल है कि इरेशनल? आपको क्लियर बताए, ये क्या स्क्वायर नंबर है कि नॉन स्क्वायर? ये नॉन स्क्वायर है, तो नॉन स्क्वायर का रूट, नॉन स्क्वायर नंबर का रूट ये ऑलवेज इरेशनल होगा। तो √12 ऑब्वियसली है, इरेशनल होगा। Q = 0 नहीं होना चाहिए। हाँ रणविजय, Q = 0 नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट सीखे हम लोग। तीसरा पॉइंट की बात करें, बोला अपरिमेय संख्या को अनंत अनावर्ती दशमलव भी कहा जाता है। ये ध्यान से समझ लीजिए इसको। अपरिमेय को हिंदी वाले समझिएगा, बोला अनंत अनावर्ती दशमलव, मतलब अनंत तक जाए, अनंत तक जाए, मतलब 5, 6, 7, 2, 8, 3 ऐसे अनंत तक जाए। अनावर्ती मतलब रिपीट ना हो, ऐसा नहीं हो कि रिपीट होने लगे जैसे 3, 3, 3, ये इसको बोलते हैं आवर्ती, इसको बोलते हैं अनावर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट होने लगा तो आवर्त बोलते हैं, रिपीट नहीं हुआ तो अनावर्त बोलते हैं। तो क्या हम आपको सिखाए कि अपरिमेय संख्या को अनंत अनावर्ती दशमलव, अंग्रेजी में इनफिनाइट नॉन रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। इनफिनाइट नॉन रेकरिंग। 0 रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल है बेवकूफ। सिर्फ √12 इरेशनल नंबर है, सिर्फ √12 इरेशनल। सर √12 इरेशनल नंबर, बिल्कुल शशि, √12 इरेशनल नंबर है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाएं। जैसे मान लीजिए √7 है, तो इसका जब रूट निकालिएगा तो आपका आएगा 2 पॉइंट, ऐसे अनंत तक चला जाएगा, ये अनंत तक। तब तो इसको इसका जब वैल्यू आएगा तो ये अनंत तक जाएगा और रिपीट भी नहीं करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अनंत तक जाता है और रिपीट नहीं करता है तो अनावर्ती दशमलव होता है, नॉन रेकरिंग डेसिमल होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आइए कोप्राइम की बात करें तो कोप्राइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर सब लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। बोल रहा है 2 संख्याएं आपस में असहभाज्य युग्म होंगे यदि दोनों के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे।
दो संख्याएं आपस में असहभाज्य युग्म होंगे यदि दोनों के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। मतलब को प्राइम होने के लिए सबसे पहले, सर मेरा कमेंट जा रहा है कौशल? हाँ आ रहा है। हाँ रणविजय, नॉन स्क्वायर नंबर का रूट ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए को प्राइम हिंदी में बोलते हैं असहभाज्य युग्म। को प्राइम हिंदी में बोलते हैं असहभाज्य युग्म। इसमें सबसे पहली बात तो दो नंबर का पेयर होना चाहिए। देखिए दो नंबर का पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है। देखिए चूंकि को प्राइम में एक वर्ड प्राइम यूज होता है, को के बाद प्राइम, तो आदमी को शक हो जाता है, इसका मतलब नंबर प्राइम होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई भी प्राइम हो, कंपोजिट भी हो सकता है। देखिए 3 प्राइम 5 प्राइम दोनों प्राइम है, लेकिन यहाँ 4 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है। कंपोजिट और प्राइम कल ही पढ़ा चुके हैं। 4 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है। यहाँ 8 कंपोजिट है और 5 प्राइम है। यानी पेयर में दोनों प्राइम और प्राइम भी हो सकता, दोनों कंपोजिट और कंपोजिट भी हो सकता, ये भी हो सकता है एक प्राइम हो एक कंपोजिट हो, हर चीज हो सकता है। दोनों प्राइम भी, दोनों कंपोजिट भी, एक प्राइम और एक कंपोजिट भी। ठीक है सर, रैशनल नंबर रैकरिंग डेसिमल होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर तो लिखे हैं रैशनल, अच्छा रैशनल बोल रहे हैं, बिल्कुल रैशनल में सब आएगा, रैकरिंग भी आएगा, नॉन रैकरिंग भी आएगा, और ये प्योर रैकरिंग भी आएगा, मिक्स्ड रैकरिंग भी आएगा, नॉन रैकरिंग भी आएगा। सर कल बहुत मजा आ रहा था, बट हम लोग अपना खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे थे। करिश्मा, अच्छा हमको भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि आप लोगों का खुशी नहीं देख पा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये बताए क्या, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट पहला क्या बताए, इसमें डाउट में मत रहिएगा कि दोनों प्राइम हो। दोनों प्राइम भी हो सकता, दोनों कंपोजिट भी हो सकता, एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है। क्लियर है? और इसके बाद की बात करें तो ये 3 5 है, ये 4 9 है, ये 8 5 है। ये 3 5 है, ये 4 9 है और ये 8 5 है। क्लियर है? तो अभी क्या है, 3 5 4 9 8 5, ये इसमें को प्राइम होने का शर्त ये है ना कि ऐसा पेयर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, ऐसा फैक्टर जो 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। कोई ऐसी संख्या है, उसमें 1 को काउंट नहीं करना है, 1 को काउंट नहीं करना है। तो दुनिया में कोई संख्या जो 3 को भी काट दे और 5 को भी नहीं है। कोई ऐसा संख्या है जो 4 को भी काट दे और 9 को भी नहीं। 4 को काटेगा कौन? 4 को काटेगा 1 2 4। 9 को काटेगा कौन? 1 2 3 9। 1 को तो काउंट ही नहीं करना है। तो क्या दोनों, ये सॉरी 2 नहीं होगा, 3 9। क्या इसका फैक्टर 2 4, इसका फैक्टर 3 9 क्या कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो 4 9 का पेयर को प्राइम पेयर कहलाएगा। 8 5 का कोई दुनिया में ऐसी संख्या है जिसका जो 8 को भी काट दे और 5 को भी नहीं है, तो 8 और 5 को प्राइम है। लेकिन यही देखिए 12 और 10 ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। क्यों? 2 इसको भी काट रहा है और 2 इसको भी काट रहा है। दोनों को कोई एक नंबर काट दे तो वो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम ये बता रहे थे कि आपका को प्राइम होने के लिए दो संख्याओं का ऐसा पेयर होना चाहिए जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ पॉइंट सीखते हैं। पहला पॉइंट है HCF ऑफ पेयर ऑफ को प्राइम पेयर इज 1। HCF जो होता है इसका 1 होता है। 3 और 5 का HCF निकालिएगा, 3 और 5 का HCF 1, 4 9 का HCF 1, 8 5 का HCF 1। मतलब क्या, इन को प्राइम पेयर का HCF 1 होगा। उसमें अंकित लिखे हैं LCM 1 होगा, नहीं अंकित, HCF 1 होगा। ठीक है, जिन दो नंबर का HCF 1 होगा वो भी को प्राइम होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझ लीजिए आप लोग। ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन इस पर बनाएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा। बोला संख्या n के दो असाभाज्य संख्याओं वाले गुणनखंड में प्रदर्शित करने का तरीका 2 का पावर k माइनस 1 है। ये यहाँ इसको ऐसे यहाँ रखिए, 2 का पावर k माइनस 1, ये ऐसे। तो ये 2 का पावर k माइनस 1 है, जहाँ के n के विभिन्न अभाज्य संख्याओं वाले गुणनखंडों की संख्या है। आप में से बहुत आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो हम अभी समझा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा तो मजा आ जाएगा, चिल्ला दीजिएगा, घर वाले डर जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी क्या समझाना चाह रहे हैं सर? कलर चेंज कर दीजिए सर, नोट 1 का। नहीं दिख रहा है मोबाइल में क्या नोट 1 का? ये नहीं दिख रहा, ये कलर नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, इसको हम चेंज करवा के अपलोड कर देंगे, इसका नोट 1 का जो अपलोड करेंगे, ठीक है। ओके 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 ओके। दीपक बोले मेरा ऊपर से जा रहा है, तो ऊपर से जा रहा है, थोड़ा ऊपर आप उठ के खड़ा हो जाइए तो टकराने लगेगा, तो सीधा डायरेक्ट जाएगा। ज्यादा झुक के बैठ गए होइएगा। चलिए, ये लाइन की बहुत के ऊपर से गया होगा, इसलिए गया होगा कि हम समझाए नहीं। आपको अब समझाने जा रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे कि m और n को प्राइम है, m और n को प्राइम है, m और n को प्राइम है। पहली बात, जैसे बोलेंगे m एंड n को प्राइम है, तो आप क्या बोल सकते हैं? 5 3 हो सकता है। दो नंबर को प्राइम है तो 5 3। क्या बोल सकते 6 4? नहीं बोल सकते 6 4। mn का वैल्यू 6 4 का भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब mn को प्राइम है तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 कॉमन फैक्टर है, तो m और n को प्राइम नहीं होगा। 8 और 9 ठीक है, ये को प्राइम है, दोनों में से किसी को कोई नंबर नहीं काटता है। तो जब बोले क्या, हम क्या बोले कि m और n को प्राइम है, m और n को प्राइम है, और आपको बता दिए कि m गुना n बराबर 40, m गुना n बराबर 40। तो आप क्या करिएगा, कैसे बनाइएगा इसको? हम बोलेंगे m और n का कितना पेयर हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं 1 और 40। क्यों? ऐसा नंबर देखिए कि गुना करेंगे तो 40 हो जाए। 1 के बाद 2 में क्या गुना करेंगे? 20, तब 40 बनेगा। लेकिन ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 2 और 20 को प्राइम नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 4 और 10, 3 में गुना करके 40 नहीं लाया जा सकता। 4 गुने 10 40, ये भी नहीं है को प्राइम। 5 8 40, ये को प्राइम है, ये है को प्राइम, ये है। 6 नहीं 7 नहीं 8 5 मतलब रिपीट हो जाएगा। मतलब अगर m गुना n बराबर 40, तो ऐसा कितना पेयर है जो को प्राइम पेयर बनेगा? तो आप बोलिएगा आंसर 2 पेयर। तो आप क्या किया, आप पूरा ही सब 1 बाई 1 निकाले और निकाल के देखे कि भाई कौन कितना पेयर को प्राइम है। हम बोले क्या इसका एक रास्ता है कि आप इतना ना निकाले, ये सब नहीं निकाले, आप इसको फैक्टराइज करिए। तो आप क्या बोलिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, इसको बोलते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 का पावर k माइनस 1 बराबर 2 का k का वैल्यू क्या होता है? ये कितना फैक्टर में टूटा है? 1 2 3 4 फैक्टर में टूटा है। सॉरी, यहाँ पर गलती लिख दिए हैं 2 का, हाँ सही है। 2 दूनी 4 दूनी 8 5, तो 1 2 3 4। सॉरी, ये ना हम लोग क्या गलती किए हैं, ये 1 2 3 काउंट कर लिए। ये तो एक ही टाइप का प्राइम फैक्टर है ना, तो इसको एक ही काउंट करेंगे। ये 1 और 1 2,
तो बोलेंगे k बराबर कितना 2, तो हम लोग बोलेंगे 2 का पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 1 बराबर 2 नंबर में टूटेगा। फिर से समझिएगा, आराम से समझाते हैं, आराम से समझने का कोशिश करिएगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, या अगले पेज में लेते हैं। देखिए x और y असहभाज्य युग्म है, x y बराबर 330, तो ऐसे कितने पेयर होंगे? इसको छोड़ दीजिए, ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, एक छोटा नंबर से समझाते हैं। हम बोल देंगे x गुने y बराबर 60 और बोलेंगे x और y को प्राइम है, तो बताइए कितना पेयर बनेगा? तो आप क्या बोल सकते हैं, 1 गुना 60, फिर 2 गुना 30, फिर 3 गुना 20, फिर 4 गुना 15, फिर 5 गुना 12, फिर 6 गुना 10, 7 से गुना नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 तो आ गया है ऑलरेडी। अब आइए, ये को प्राइम है, ये नहीं है, 2 और 30 को प्राइम नहीं है, 3 और 20 को प्राइम है, 4 और 15 को प्राइम है, 5 और 12 को प्राइम है, 6 और 10 को प्राइम नहीं है। तो ऐसा कितना पेयर बना? तो 1 2 3 4, 4 पेयर बना। हम बोले इतना करने की जरूरत नहीं थी, 60 को आप फैक्टराइज कीजिए, तो 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60। कितने टाइप का प्राइम फैक्टर में टूटा है? 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप। फॉर्मूला होता है 2 का पावर k माइनस 1। k के लिए, k की जगह 1 2 3 माइनस 1 बराबर 2 का पावर 2 बराबर 4। ऐसा 4 पेयर है। देखिए हम लोगों का 4 पेयर आया भी है। क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रणविजय। तो ऐसे इसलिए ये फॉर्मूला बड़े काम का है कि ये इतना बड़ा नंबर दे दिया, हालत खराब हो जाता है निकालने में, लेकिन हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। x गुना y बराबर 330 दिया है, तो 330 दिया है, तो ये क्या बनेगा? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11। ऐसे हम 10 को अलग किए तो 2 पचे 10, 33 को अलग किए तो 3 गुने 11 33। तो ये 1 2 3 4 टाइप के प्राइम नंबर में टूटा, तो k बराबर क्या होगा? 4। और नंबर ऑफ पेयर जो निकलता है, नंबर ऑफ पेयर बराबर 2 का पावर k माइनस 1 यानी 2 का पावर 4 माइनस 1 यानी 2 का पावर 3 यानी 8। 8 ऐसा पेयर होगा जो को प्राइम भी होगा और उनका प्रोडक्ट 330 भी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। बड़ा खूबसूरत लाइन है। सिर्फ सोचने से नहीं मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है। आपको कुछ भी पाना है उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, यूं ही नहीं मिलता। आप कमेंट सेक्शन देखते रहते हैं, उस टाइम भी हम कमेंट करते हैं, फिर भी आप नाम नहीं लेते हैं। क्या मेरा मैसेज नहीं जाता? इतना बड़ा मैसेज आ गया। ये एक राजनंदन का रिप्लाई आया है, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना। गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। वाह, बड़ा अच्छा लाइन है, एक से एक चल रहा है भाई। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकित बोले सर कोई पर्सनालिटी से नहीं मिला रहे हैं। एक्चुअली अंकित अभी दिक्कत थोड़ा सा ये हो गया ना कि हम थोड़ा कंटेंट पे काम में इतना बिजी हो जा रहे हैं कि लेके आ नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद हम सब लेके आएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आ रहा है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का है क्रमिक अभाज्य संख्याएं बोलते हैं या अभाज्य युग्म बोलते हैं। ठीक है सर, काफी वेट घटा लिए हैं आप, स्मार्ट लग रहे हैं।
थैंक यू। स्मार्ट तो नहीं लग रहे हैं, बहुत परेशान भी है। गुड़िया सर मैसेज आ रहा है आपका। अब विजय का है, हथेली पे रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से। लीजिए गायब हो गया। अरे यार हो गया, बहुत एकदम लगातार आने लगा। सुनिए अब हो गया, छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है ए पेयर ऑफ प्राइम, ट्विन प्राइम सीखते हैं। ट्विन प्राइम क्या है? क्रमिक अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म। देखिए को प्राइम और ट्विन प्राइम में क्या अंतर है? को प्राइम को प्राइम को प्राइम और ट्विन प्राइम दोनों में थोड़ा अंतर समझा दें। को प्राइम में हम आपको बताए थे कि ये को प्राइम में प्राइम प्राइम भी हो सकता है, प्राइम कंपोजिट भी हो सकता है, कंपोजिट कंपोजिट भी हो सकता है। लेकिन ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम प्राइम ही होना चाहिए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, दोनों प्राइम प्राइम ही होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों प्राइम प्राइम भी होना चाहिए, यानी दोनों प्राइम नंबर, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, और दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, डिफरेंस 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 3 5, 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम, अंतर 2 है। 11 13, 11 भी प्राइम 13 भी प्राइम, अंतर 2 है। तो ये सब क्या कहलाया? ट्विन प्राइम कहलाया। ठीक है, एक ट्विन प्राइम का एग्जांपल आप लोग दीजिए तो। हाँ बिल्कुल, यहां लिखे सर ऑल ट्विन प्राइम को प्राइम हो सकता है। एकदम बिल्कुल होगा ही होगा, हो सकता नहीं है, गारंटी होगा। ठीक है, 11 13 भी एग्जाम्पल में लिखिए। ये तो लिखा हुआ है, कुछ अपने मन से एग्जाम्पल आप लोग लिखिए। 5 7 बहुत अच्छा। श्रुति 17 19, खुशबू 17 19, 17 19, 17 19, 5 7 17 19। ठीक है, चलिए ट्विन प्राइम समझ गए आप लोग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर पर ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट नंबर की बात करें तो परफेक्ट नंबर क्या है? जैसे कोई संख्या, देखिए अगर किसी संख्या के सभी भाजकों का योग दिए गए संख्या के बराबर हो, अगर n को छोड़कर, और अगर n को मिला दे तो योग दुगुना हो, 2n हो, तो समझ लीजिए। पहली बात हम एग्जाम्पल के लिए समझा दें। 6, जैसे आपके पास एक नंबर है 6, तो 6 का फैक्टर अगर निकालिएगा तो कौन कौन फैक्टर होगा? 1 2 3 और 6। बोला क्या अगर इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दीजिए, तो जो बचा उसको जोड़ने पर वही संख्या आ जाएगा। 3 2 5 1 6, देखिए यही आ गया। तो बोलते हैं 6 परफेक्ट नंबर है। जैसे एक और एग्जांपल दिया है 28, 28 का फैक्टर लिखिए तो 1 2 4 7 14 28। बोला अपने आप को, मतलब इसको छोड़ दीजिए, तो जो बच गया उसको जोड़ दीजिए तो 28 आ जाना चाहिए। 14 7 21 4 25 2 27 1 28। देखिए इसको जोड़े तो 28 आ गया, तो बोलेंगे 28 परफेक्ट है। अगर आप स्वयं को छोड़ दीजिए तो रेस्ट का सम संख्या के बराबर, और स्वयं को भी जोड़ दीजिए तो रेस्ट का सम संख्या का दुगुना। स्वयं को छोड़ दीजिए तो रेस्ट का सम संख्या के बराबर, और स्वयं को भी जोड़ दीजिए तो रेस्ट का सम संख्या का दुगुना होता है। ठीक है, इसका भी कलर में गड़बड़ है, ये वाला। अच्छा ठीक है, येलो नहीं देना है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? 8 नंबर का नहीं आ रहा है, तो 8 परफेक्ट नहीं है भाई, जिसका आएगा वो परफेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल बात है। देखिए प्रियंका पूछ रहे हैं पहचान क्या होगा परफेक्ट नंबर का? सर अगर 15 परफेक्ट नंबर निकालने को कहेगा तब नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। आपको कहेगा क्या
कि समझ लीजिए सब लोग, आपको कहेगा क्या कि कोई ऐसे दे देगा नंबर 8, 10, 15, 28, बोलेगा बताएं निम्नलिखित में से कौन एक परफेक्ट नंबर है। तो आप क्या करिए, 8 का फैक्टर निकालिए, 1, 2, 4, 8। तो इसको छोड़ दीजिए तो शेष को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। 4, 2, 6, 1, 7 गलत हो गया। 10 की बात करें तो 1, 2, 5, 10, इसको छोड़ दीजिए, शेष को जोड़िए, कितना आ रहा है 8, जबकि आना चाहिए 10, तो ये भी गलत हो गया। 15 की बात कीजिए, 1, 3, 5, 15, इसको छोड़ दीजिए, इसका सम कितना 8, जबकि ये 15 है, गलत हो गया। ये गलत हो गया तो ये सही निकालिएगा भी, तो 28 को 1, 2, 4, 7, 28, सॉरी 14, 28, इसको छोड़ दीजिएगा तो शेष का सम 28 आना चाहिए। तो 14, 7, 21, 4, 25, 2, 27, 1, 28, ये 28 आ गया, मतलब ये परफेक्ट नंबर है। अब आप लोग समझ पाए क्या नहीं? अगर आपके बात में क्या प्रॉब्लम था राहुल, बोलिए। आपके सवाल में एक बात मन में भले आ सकता होगा कि सर तब तो अगर ऐसा बात होगा, हम अभी बेसिक परफेक्ट नंबर बताए, अब आप बोलिएगा सर अगर एग्जाम्पल में ऐसा दे दे कि 68, 78 ऐसे दे दे, 106, 420, 99, ऐसा दे दे, तब तो मेरा बहुत समय लग जाएगा सबका फैक्टर का सम निकालने के में। हाँ दीक्षित, आपका कमेंट आ रहा है, इसमें इसका फैक्टर निकालने में बहुत समय आज लगेगा। देखिए जैसे 68 का फैक्टर का सम निकालना हो तो इसको ना अभी ना हम बताए कि 1, 2 ऐसे करके बता रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा फैक्टर का सम निकालना मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है परफेक्ट नंबर बताना। फैक्टर का सम जब बताएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। 2 सेकंड में आप फैक्टर का सम निकाल लेंगे, 2 सेकंड में आप फैक्टर का सम निकाल लेंगे। हम आपको क्या बताएं कि इतना देर नहीं लगता है एक एक करके। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले लें, ये 24 है, 24 है, इसके फैक्टर का सम निकालना है। हम इतना नहीं करते हैं, ये 8 तिया 24 है, इसको हम लोग लिखते हैं 15, इसको लिखते हैं 8 बट्टे में 2 और ये काट देते हैं। देखिए फैक्टर का सम 60 आएगा। आप चेक कर सकते हैं 24 के फैक्टर का सम, देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। आप जोड़ के देखिए, 24, 2, 26, 10, 36, 8, 44, 6, 50, 4, 54, 3, 57, 2, 59, 1, 60, 60 आया, जबकि हम तो कुछ नहीं किए, मन में सोच के 60 ले आए थे। ठीक है, तो आप चिंता नहीं करें, ये आपको हम बताएंगे कि फैक्टर का सम कैसे निकालना है, वो आगे सम ऑफ फैक्टर में आएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरा कमेंट्स नहीं आ रहा है सर, कब से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए पूछ लीजिए। देखिए फैक्टर का सम अभी हम समझाए भी नहीं है, अभी हम समझाना चाहते भी नहीं है। फैक्टर का सम हम आपको समझाएंगे आगे, आगे आएगा फैक्टर का सम। सर
मेरा एसएससी सीजीएल टीयर 1 में रिजल्ट आ गया है, पर मैं एसबीआई क्लर्क हूँ। सर प्लीज़ सजेस्ट करें टीयर 2 का प्रिपरेशन कैसे करें। तो कुछ नहीं, देखिए अगर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, रिजल्ट आया प्री का। अब मेंस में लगे, मेंस के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। ये जो आप क्लास कर रहे हैं ये क्लास तो परफेक्ट है, लेकिन ये क्लास के अलावा आपको ये करना चाहिए कि सारा जो पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन है मेंस का वो सारा आप बना लीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ इंग्लिश का क्लास शुरू हुआ है, उस इंग्लिश के क्लास को करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज बतला दे क्लास के बारे में, आपको फिर बता दें। हम आपको पहले भी बताए थे कि सारा बैचेज हम शुरू कर दिए। अब फाइनली सब बैच आपका शुरू हो गया है। आपका मैथ्स का क्लास चल ही रहा है, मैथ्स का क्लास चल रहा है, रीजनिंग का क्लास आज शुरू हो गया, डेट अनाउंस हो गया, इंग्लिश के क्लास का भी डेट अनाउंस शुरू हो गया है, और जीएस का जो लूसेंट पैटर्न पर चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब मेरी बात सुने, मैथ्स का क्लास तो अभी फी देखिए, अभी आज भी लोग परेशान करते हैं कि सर फी ऐसे हो गया, फी बढ़ गया, ये हो गया। हम बार बार बताए हैं, आपसे बहुत ईमानदारी से शेयर करें। हम आपको बताएं कि ये जब शुरुआत किए थे ये सारे चीज में कॉस्ट लगता है, तो इसके लिए कॉस्ट लगता है। जहां तक हमसे संभव होता है वहां तक हम अपने तरफ से कॉम्प्रोमाइज करने का कोशिश करते हैं कि कम से कम आपका काम हो। तो जितने अपने स्टूडेंट थे, जितने लोग थे एडमिशन लिए, अभी इसका फी फाइनली 2499 कर दिया गया है। उसके बाद ये रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का फी 1499 रुपया फी है। लेकिन अभी फिर आपको बता दें, नहीं तो फिर बाद में आप लोग बोलेंगे कि मेरा मिस हो गया, ध्यान नहीं दिए थे, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारी बात करेंगे आप लोग। रीजनिंग का फी अभी 1499 कट किया गया और 499 रखा गया है, 499 रखा गया। रीजनिंग का फी 499 रखा गया अभी के लिए। फिर अब इसको बढ़ा दिया जाएगा जैसे ही टारगेट पूरा होगा। 499 अब 500 रुपीज है। अभी आप एडमिशन ले लीजिए, फिर बाद में चिल्लाइएगा कि सर कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, ये हो गया, वो हो गया। मेरे हाथ में ऐप का कंट्रोल नहीं होता है, ऐप का कंट्रोल हमारा दिल्ली से होता है। उन लोगों से मेरा कमिटमेंट है इस बैचेज के लिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का भी सेम चीज है। इंग्लिश का फी 1499 है, जो कि अभी कुछ दिनों के लिए रखा गया है 499 तक, वो फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए ऐसे। उसके बाद फिर इसका ओरिजिनल फी 1499 हो जाएगा, इंग्लिश का ओरिजिनल फी 1499 हो जाएगा। और लूसेंट जीएस का जो बात है ये 1200 रुपया फी है, जिसका अभी तत्काल 400 रुपया फी रखा गया है, ठीक है। अभी ये है इसका बैच का, रीजनिंग के बैच का समय है 8:45 शाम में। जानबूझ के रखे हैं कि शाम में नेट का स्पीड आपका थोड़ा ठीक ठाक रहता है, स्पीड नेट का ठीक रहता है, और रात में आप रीजनिंग पढ़ के बना के सो जाइए। 8:45 से 10 बजे तक रीजनिंग का क्लास होगा रात में। ये रात में की बात कर रहे हैं, ये सुबह नहीं, इवनिंग। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का क्लास शाम में 4:30 से 5:45 होगा। इंग्लिश का क्लास 4:30 से 5:45, सवा घंटे का क्लास होगा। सबका समय भी तो बता ही रहे हैं। तो ये 8:45 से 10 बजे, ये 4:30 से 5:45, इनकी बात, रीजनिंग की बात करें तो। उसके बाद और ये दोनों मैथ्स और जीएस तो चल ही रहा है। अभी सवाल यहाँ ये उठता है कि कुछ लोगों को लगेगा कि जैसे अभी एक जो चारों कंबाइंड ले रहे हैं, जो चारों का चारों कंबाइंड बैच में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए 3000 ही फी रखा गया है। चारों के लिए कंबाइंड जो फी ले रहे हैं उनके लिए 3000 ही रखा गया है। तो अब बहुत लोगों के मन में आएगा कि सर हम 2499 रुपया में हम मैथ्स का एडमिशन लिए, 2400 यानी 2500 रुपया में तो मैथ्स का एडमिशन लिए हैं, और आप यहाँ 3000 में चारों पेपर करवा दिए।
तब तो हम लोगों को रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस ये सब करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा हो गया, 3000 से एक्सीड कर गया। आपको बता दें, अगर आपने 2500 रुपया में पे किया है, आप केवल 500 पे करेंगे तो इस सारे कोर्स में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये सिस्टम बनाया गया है, यानी मैक्सिमम चार्ज 3000 से ज़्यादा किसी भी बच्चे को नहीं लगेगा। चारों पेपर मिला के, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चारों पेपर मिला के 3000 रुपया से ज़्यादा किन्हीं को नहीं लगेगा। तो रीजनिंग पढ़ाएंगे ऋषिकेश सर, इंग्लिश पढ़ाएंगे सुजीत सर। आपको एक चीज बतला दे, देखिए डेट बता दिए हैं, डेट रीजनिंग का क्लास शुरू हो जाएगा 14/7/2020 से क्लास ये शुरू हो जाएगा, और इंग्लिश का भी क्लास 14/7 से शुरू हो जाएगा। ये दोनों क्लास 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन पहले ओपन कर दिया गया है, इसलिए कि बैच फुल हो जाता है, मतलब सॉरी बैच फुल की बात नहीं, ये जैसे ही 500 फुल हो जाता है तो फिर लोग चिल्लाने लगते हैं, इसीलिए पहले ही कर दिया गया है। लूसेंट क्लास का टाइमिंग जो है, जो जीएस का चल रहा है, वो 10:30 बजे से सुबह में 10:30 से 11:30 चल रहा है। 10:30 से 11:30 ये लूसेंट का क्लास चल रहा है, ये जीएस का क्लास चल रहा है। ठीक है, अब आइए, अब मेरी बात समझ लीजिए। ये सारा कोर्स, जितना भी कोर्स जो हम आपको बताए कि मैथ्स, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो या जीएस हो, ये चारों कोर्स आपका 1 ईयर तक वैलिडिटी है। मतलब आप कोर्स परचेज करते हैं तो 1 साल तक आपके ऐप में रहेगा। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, लोग लेना शुरू कर दिए हैं। तो आपको नेहा लिखी है, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य वेदने का जिसने मार्ग दिखाया, वो गुरु है हमारे प्यारे राहुल सर। थैंक यू, थैंक यू। सुने मेरी बात को, क्या है कि ये 1 ईयर की वैलिडिटी है इस कोर्स की। हम आपको एक चीज बतला दे, मेरी बात थोड़ा सुन लीजिएगा, मेरी बात सब लोग सुन लीजिए। 1 मिनट कमेंट करके रोकना शुरू करते हैं। देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझे, क्या चीज है। हम आपके दिमाग में ये चीज हो भी सकता है किन्हीं के मन में डाउट कि 500 अगर पे करते हैं रीजनिंग के लिए या 500 पे करते हैं इंग्लिश के लिए, जीएस तो आप लोग देख ही चुके हैं, अभी तक हम यूट्यूब पे उसका लाइव करवा रहे हैं। मेरी बात सब लोग समझ लें, डाटा खत्म हो जाता है तो ये डाटा का तो आपको है, बहुत कंफ्यूज है सर। सुनिए मेरी बात, हम जो आपको बता रहे हैं शानदार ऑफर है सारे कोर्स के लिए। हाँ बिल्कुल, सुन लीजिए। अब 1 सेकंड के लिए मेरी बात समझिएगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको यहाँ खड़े होके इस बात का पूरा भरोसा दिलाते हैं और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स के लिए, क्योंकि ये जो ऑनलाइन बैच है ये केवल एक बैच हम दिए हैं, दूसरा बैच नहीं दे रहे हैं। 1 बैच में सारा टीम को सारा एनर्जी लगाना है, जितना एक बैच के लिए हम लोग पूरे 10 घंटा मेहनत करके एक बैच ला रहे हैं। यही सेम चीज आपके रीजनिंग में होगा, यही सेम चीज आपके इंग्लिश में होगा। रीजनिंग में भी आपके लिए टेस्ट होगा, रीजनिंग में भी आपके लिए स्टडी मटेरियल अपलोड होगा। जो काम कर रहे हैं रीजनिंग में भी, जो बोर्ड का पीडीएफ है वो पीडीएफ आपका अपलोड होगा, स्टडी मटेरियल अपलोड होगा, उस टॉपिक का प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड होगा, और उसके साथ साथ उस टॉपिक के लिए टेस्ट अपलोड होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग
जरा भी टेंशन नहीं लीजिए, एक एक चीज करवाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आप आज देखे होंगे कि हम उतना आपको एनर्जेटिक नहीं लग रहे होंगे, जितना हम पागल की तरह आते हैं एकदम पूरा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आज थोड़ा उतना एनर्जेटिक नहीं लग रहे हैं। तो थोड़ा एक्चुअली हो क्या गया, मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि थोड़ा बीमार पड़ गए हैं और वो अभी यहाँ पर रूबन हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ऐसा सिचुएशन भी कभी कभी हो जाता है, एक्सेप्शन के समय में आ जाता है, जिसमें भाग दौड़ आदमी को बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो ये एक दो एक्सेप्शन का समय आ गया तो वहाँ पर जाके थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती है। नहीं तो हम आपको, मेरा आपके साथ कमिटमेंट है कि ये जो बैच है, ये बैच के लिए हम पूरा, ये पूरे सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो। ठीक है, इंग्लिश का लेवल, और आप हमसे शेयर करेंगे, हम आपको बताएं कि हम एक ऐसा फोरम भी बनाने जा रहे हैं जहां पर आप डायरेक्ट आप हमको लिख के बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस क्वेश्चन या इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों को और चाहिए, जैसा आप लोगों को चाहिए वहाँ तक। एक तो हम अपने लेवल से बताएंगे, लेकिन इसमें कुछ और भी आपको चाहिए वो भी हम आपको बता दें। और जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे आप उनका क्लास, आप बहुत लोग ऋषिकेश सर से क्लास किए होंगे, ऋषिकेश सर का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, इंग्लिश का भी बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। आरआर कैंपस का जो यूट्यूब चैनल है, आप उस पे जाके उन लोगों का क्लास देख सकते हैं। ऋषिकेश सर की बात करें तो ऋषिकेश सर से आप बहुत लोग क्लास किए हैं, उनका मैथ्स भी उतना ही अच्छा है और रीजनिंग भी उतना ही अच्छा है, दोनों बहुत बेहतर तरीके से करवा रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये जो ऑनलाइन बैच है वो अभी एक ही बैच है और यही बैच कंटिन्यू रहेगा, इसी को हम लोग अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन के लिए सोचेंगे। ठीक है, अभी नहीं, कोई ऑनलाइन बैच अभी नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप पूरा मेहनत कीजिए आप लोग, हम लोग इस बैच के लिए पूरा ताकत लगा लेंगे। सर रीजनिंग बैच का एसएससी और बैंकिंग दोनों, हाँ रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग, इंग्लिश बैंकिंग के लिए रहेगा, बैंकिंग एसएससी दोनों के लिए रहेगा। रीजनिंग का ड्यूरेशन अप्रोक्स 5 महीना, 5 से 6 महीना लग जाएगा रीजनिंग के बैच में, इंग्लिश के भी बैच में उसको उतना भी लगेगा। ठीक है, हाँ ऑनलाइन देखिए, एक 1 ईयर तक, कंप्लीट 1 ईयर तक सारा बैच, सारा चीज, हाँ वोकेब सेशन भी होगा, तौसीफ वोकेब सेशन भी होगा। ठीक है, जो 1500 रुपया पे किए हैं उनको बस 1500 रुपया और पे करना है और तीनों कोर्स में ऐड कर लेंगे। जो 1500 रुपया 1499 यानी 1500 रुपया पे किए हैं उनको 1500 रुपया और पे करना है और तीनों कोर्स में उनको ऐड कर दिया जाएगा, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी और जीएस में भी, तीनों कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, मैसेज दिख रहा है आप लोगों का। तो ये हम आपको इतना चीज बतलाए हैं। और क्या सवाल है? हिंदी या इंग्लिश में होगा? देखिए जीएस का जो है ना, हम पहले ही बता दें, बाद में मेरे पे कोई आरोप प्रत्यारोप मत लगा दीजिएगा कि सर बोले आप कुछ और कर दिए, कुछ और मजाक कर दिए हैं। सुनिए, जीएस की बात बता दें तो जीएस अभी जो चल रहा है वो हिंदी मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम जीएस है, ये इंग्लिश मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम नहीं है, ये हिंदी मीडियम का जीएस बैच है, इंग्लिश मीडियम ये बैच नहीं है। आप लोगों को इंग्लिश, कुछ टीचर्स हैं वो बाइलिंगुअल किए हुए हैं, लेकिन सारे टीचर अभी बाइलिंगुअल नहीं किए हैं, इसलिए हम इस बात के लिए प्रॉमिस आपसे अभी नहीं कर रहे हैं। बाद में हम लोग लगे हुए हैं कि इस पूरे कंप्लीट बैच को बाइलिंगुअल कर दें, लेकिन अभी बाबू इस ये नहीं है, जीएस है हिंदी मीडियम। ठीक है सर, प्लीज करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ कीजिए। हाँ श्रुति, करंट अफेयर के लिए सोच रहे हैं, वो उसके लिए करेंगे अभी, लेकिन जस्ट कोई टारगेट नहीं लिया है। ज्योग्राफी का पीडीएफ नहीं आया अभी तक। सर 1 ईयर कब से
कब तक होगा? अरे जैसे आप आपका बैच शुरू हो रहा है ना, मान लीजिए आपका बैच जिस तारीख को 29, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मान लीजिए क्या, जैसे रीजनिंग का बैच शुरू हो रहा है आपका 14 जुलाई, तो ये 14 जुलाई 2020 है, ये 14 जुलाई 2021 तक आपके ऐप पर रहेगा, 2021 तक, 1 ईयर तक आपके। अब सर 1 ईयर के बाद अगर 2-3 साल बाद हो तो तब तो आप जो भी ऐसी बात सोच रहे हैं वो खुद से बहुत सवाल करिएगा, यानी हम टारगेट 2-3 साल का लिए नहीं, गलत बात है। 1 ईयर का टारगेट, 1 ईयर में सब चीज फिनिश होना चाहिए, 1 ईयर में हम आपको नौकरी में देखना चाहते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का पीडीएफ नहीं आया था, इसका कारण है आप देखे होंगे कि ज्योग्राफी का क्लास बीच में ही रुक के और फिर साइंस का क्लास स्टार्ट हुआ। तो साइंस का क्लास स्टार्ट हुआ तो इसलिए कि अचानक से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो विनीत सर थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे, जिसके कारण उनका क्लास बीच में रुक के और फिर साइंस का क्लास स्टार्ट हुआ था। फिर से विनीत सर आएंगे और आपको उसी एनर्जी के साथ वैसे ही सब चीज़ आपका पीडीएफ सब चीज़ अपलोड करते रहेंगे, इसलिए आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन था, सब 699 2 सब्जेक्ट और उसका टोटल क्या क्या चीज है। बाद बाकी आप लोग इंस्टीट्यूट के नंबर पे फोन कर लीजिएगा, एडमिशन होना शुरू हो गया, लोग एडमिशन लेना शुरू कर दिए। आगे आप लोग फोन पर इंस्टीट्यूट के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, एक लास्ट नंबर ट्रायंगुलर नंबर है, त्रिकोणीय संख्या बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर को समझ लीजिए, देखिए इसका कंसेप्ट कहाँ से आया था। इसका कंसेप्ट आया है, सर्कल ऐसे बनता है, ये या तो एक सर्कल है, या आप एक के बाद ट्री अगर बनाना चाहे तो 3 सर्कल से ट्री बनता है। ये आपका अगर इसके बाद बनाना चाहे तो ऐसे आ रहे हैं, तब समझा रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसको ट्रायंगुलर नंबर बोला जाता है। देखिए इसके सेंटर ऐसे करते हैं, ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, ये ऐसे ट्रायंगल का फॉर्म, तो ये कहलाता है ट्रायंगुलर नंबर। ये ट्रायंगुलर नंबर है एक। ट्रायंगुलर नंबर 3, एक के बाद सीधा 3, 3 के बाद 3 2 5 1 6। तो आप देखिए इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर नंबर में कौन आता है, एक के बाद सीधा 3, 3 1 + 2, देखिए 1 + 2, तो ये 3 ट्रायंगुलर नंबर है। 3 के बाद आता है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 6, 6 ट्रायंगुलर नंबर है। एक ट्रायंगुलर नंबर, 3 ट्रायंगुलर नंबर, 6 ट्रायंगुलर। अब आप खुद सोच के बताइए अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो होगा 1 + 2 + 3 + 4, यानी 4 3 7 2 9 1 10, ये 10 ट्रायंगुलर नंबर होगा, ठीक है। 4 3 7 2 9 1 10, एक ट्रायंगुलर नंबर, फिर 3 ट्रायंगुलर नंबर, फिर 6, फिर 10। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप बताएं अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, ये आप लोग बताएं अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, ये आप लोग बताएं। खुशबू 15, 10 भी कुछ लोग लिख रहे हैं यार, 10 कैसे लिख रहे हैं कुछ, हाँ 15 15 15, स्वर्णिका, राजनंदिनी, तौसीफ, गौरव, गुप्ता, सविता, नेहा, सबका सही 15 15 15। कुछ लोग 10 लिख रहे थे। अच्छा हमको लगता है कुछ लोग पीछे वाला लिख रहे होंगे, गलत कोई नहीं लिख रहे होंगे, 15 है, क्योंकि अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ये 15 ट्रायंगुलर नंबर है। क्लियर है, ओके। तो ये आपका नंबर यहां पर समाप्त हो गया। ट्रायंगुलर नंबर तक हमको नंबर का जानकारी देना था, यहां तक आपका नंबर समाप्त हो गया।
देखिए यहाँ लिख दिए थे 3, 6, 10, ये सब ट्रायंगुलर नंबर है। तो यहाँ तक नंबर था, नंबर समाप्त हो गया। एक क्लास और लेंगे इसके लिए। आज हम थोड़ा सा पढ़ाई को रोक रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होने के बाद एनर्जी मेरे अंदर से नहीं आ रहा है, और जब तक हम एनर्जेटिक नहीं होते हैं, जैसे आए अपनी कि चलिए दिमाग लगाइए, ताकत लगाइए, तो हमको पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। क्योंकि हम जानते हैं जब हम उछलते हैं तो आप भी वहाँ बैठ के आपका भी अंदर में उछलते हैं। तो आज के लिए सॉरी बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, बहुत काम नहीं कर पा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, और बस हमको कल का एक दिन रेस्ट चाहिए। उसके बाद डिस्कशन जो है वो गजब पीपीटी है ना, ठीक है। डिस्कशन की बात करेंगे तो हम लोग ना वीक में 2 दिन 3 दिन डिस्कशन करेंगे अगले वीक से, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको रेस्ट चाहिए एक दिन के लिए, उसके बाद हम लोग अगले क्लास से बहुत एनर्जी के साथ एक एक चीज फिर लेके आएंगे। और आप लोगों को एक बार फिर सजेस्ट कीजिए, एक साथ 4 नहीं आया, 4 बजे पढ़े या देखिए एक चीज हम आपको बतला दें कि हम आपको सजेस्ट करेंगे, हम अपने तरफ से आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि देखिए एक साथ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस 4 पेपर हो सकता है आप नहीं कर पाएंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कोर्स परचेज कर लीजिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, क्योंकि हो सकता है बाद में चल के 3000 बैच का फी हो जाए, 2000 फी हो जाए, 500 कोई अमाउंट नहीं है। हम आपको सजेस्ट करेंगे, अपने करना आपको है, ये नहीं कि सर करवा दिए ये किए। मेरा कहना है, मेरा अच्छा सजेशन देना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अभी ये ना एक चीज है कि अभी बहुत ज्यादा फी रखने में खुद भी खराब लगता है। क्यों? क्योंकि लगेगा कि अरे यार लॉकडाउन है, हम 2000 फी रख दिए, 3000 फी रख दिए, 4000 फी रख दिए, तो हर पेपर का। तो अगर सब पेपर का अभी देख रहे हैं कि 6500 नॉर्मली फी है, लेकिन आपको फी आपसे कितना पे किया जा रहा है, जबकि उस 6500 से ज़्यादा ताकत लगाया जा रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन फी रखा गया है 2499, 2500 रुपया, 50% से भी कम फी रखा गया है। तो इसलिए ना कि हम लोग अभी के टारगेट में लेके चल रहे हैं कि किसी तरीके से बच्चे को अवेलेबल करवा दिया जाए, ठीक है, कोर्स को। तो इसीलिए बहुत कम फी रखा गया। तो फी कोर्स परचेज कर लीजिए, और करके उसके बाद उसको आगे आप उसको अभी मैथ्स करिए, और बाद में उसको ड्यूरेबिलिटी उसका है ही, आगे भी कंटिन्यू कर दीजिएगा। और उसका कोशिश करेंगे कि वो 1 ईयर है उसको थोड़ा और भी बढ़ा दिया जाए, कि आगे मान लीजिए कोई आदमी अभी नहीं देख पाए तो 6 महीना बाद भी अगर शुरू करे तो उनका काम हो जाए। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।